नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान में 646 मौतों का दावा। ट्रंप बोले ईरान से कारोबार करने वालों पर 25% टैक्स लगेगा। ईरान में सरकार समर्थक रैलियां भी हो रही। खामनेई बोले अमेरिका के लिए चेतावनी है। ईरान बोला देश युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। ईरान में देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 646 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दावा अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने किया है। संस्था के अनुसार ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। ये संगठन ईरान के अंदर मौजूद अपने कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के जरिए मौतों की पुष्टि करता है और पहले के कई प्रदर्शनों में इसके आंकड़े भरोसेमंद साबित हुए हैं। ईरान में इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पा रही हैं। ईरानी सरकार ने अब तक आधिकारिक रूप से हताहतों की कोई संख्या जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर अमेरिका के साथ होने वाले हर व्यापार पर 25% टैक्स यानी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दिया। उन्होंने लिखा यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप ने साफ कहा यह आदेश अंतिम है और पूरी तरह लागू रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने सरकार समर्थक रैलियों की तारीफ की और इसे अमेरिका के लिए चेतावनी बताया। बता दें ईरान में विरोध के बीच समर्थन में भी रैलियां हुई हैं। इन पर खामनेई ने कहा ये विशाल रैलियां विदेशी ताकतों की साजिश को नाकाम कर गईं। उन्होंने अमेरिका को चेताते हुए कहा कि अमेरिका नेता धोखे की राजनीति छोड़ें और गद्दार ताकतों पर भरोसा न करें। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान में सरकार ने सड़कों पर हालात पर दोबारा काबू पाने के लिए देश भर में बड़ी रैलियां निकाली। ये रैलियां हाल के वर्षों में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों और उन पर हुई सख्त कार्रवाई के बाद हुई हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि देश युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य विकल्प यानी युद्ध को आजमाना चाहता है तो जैसा उसने पहले भी किया है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोमवार को तेहरान के इंगिलाब स्क्वायर में हजारों लोग जमा हुए। हाथों में झंडे लिए लोगों ने उन लोगों के लिए दुआ की मांग की जिन्हें सरकार ने दंगों में मारे गए लोग बताया। ट्रंप ने खुद को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें उनकी तस्वीर के साथ पदनाम वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति लिखा है। अमेरिका ने बीती 3 जनवरी को वेनेजुएला पर कार्रवाई करते हुए देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के साथ पकड़ लिया था। मादुरो के खिलाफ हथियार और ड्रग्स की तस्करी के आरोप में अमेरिका में मुकदमा चलाया जा रहा है। वहीं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई हैं। ग्रीनलैंड का टकराव अब निर्णायक मोड़ पर। ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क की पीएम का बयान। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेते फेडरिक्सन ने कहा है कि उनका देश ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आर्कटिक क्षेत्र को जबरदस्ती कब्जा लेने की धमकी के बाद आया है। ग्रीनलैंड एक ऐसा द्वीप है जिसकी सुरक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। वहीं फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क अपने मूल्यों की रक्षा करने के लिए तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व आत्म निर्णय के अधिकार का पालन करेगा। भारत जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता वैश्विक अस्थिरता पर साथ मुकाबला करेंगे। भारत और जर्मनी ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश अब रक्षा उपकरणों के सह निर्माण यानी को प्रोडक्शन और सह विकास यानी को डेवलपमेंट पर जोर देंगे। इसके लिए भारत और जर्मनी के बीच रक्षा उद्योग सहयोग से जुड़ा एक समझौता भी साइन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए जर्मनी के साथ एक नया परामर्श तंत्र शुरू करेगा। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा कि दुनिया की राजनीति में इस वक्त तेज और मुश्किल हवाएं चल रही हैं और ऐसे हालात में भारत जर्मनी की साझेदारी और मजबूत होनी चाहिए ताकि वैश्विक अस्थिरता का सामना किया जा सके। पटना में कांग्रेस के कार्यक्रम से गायब रहे विधायक, एनडीए संपर्क की चर्चा।
पटना में कांग्रेस के पारंपरिक दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में सोमवार को बड़ा राजनीतिक संकेत देखने को मिला। कांग्रेस के सभी 6 विधायक कांग्रेस कार्यक्रम से गायब रहे, जिससे विपक्ष के इस दावे को बल मिला कि कुछ कांग्रेस विधायक एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं। ये कार्यक्रम पटना स्थित सदाकत आश्रम में हुआ, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन एक भी मौजूदा विधायक नहीं आया। बीते 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब कांग्रेस विधायक किसी आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, सभी विधायक हमारे साथ हैं, विरोधी सिर्फ अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। एम्स में भर्ती हुए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ घर के वॉशरूम में 2 बार बेहोश हुए। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सोमवार को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार 10 जनवरी की सुबह वो अपने घर के वॉशरूम में 2 बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां एमआरआई की गई और बाकी मेडिकल टेस्ट मंगलवार को होंगे। डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने की सलाह दी है और वो रात भर अस्पताल में भर्ती रहे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.